मौजूदगी में ये प्रस्ताव आज सबसे पहले नंबर पर मंत्रिपरिषद ने पास किया। इसकी जानकारी मैंने अभी आपको दी। अब मैं पहले आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी से अनुरोध करेंगे कि वो अपने विषय पर आपके सामने बात रखें। आदरणीय श्री शाही जी। आज माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट हुई है उसमें उत्तर प्रदेश के भीतर बीजों के प्रसंस्करण की वृद्धि किए जाने के लिए और बीज उत्पादन को बढ़ाए जाने की दृष्टि से सीड पार्क स्थापना करने का निर्णय किया है। यह उत्तर प्रदेश का पहला सीड पार्क होगा और ये भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर ये सीड पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। आप अवगत है कि उत्तर प्रदेश के भीतर 165 लाख हेक्टेयर के भीतर हमारी खेती का काम होता है, फसल आच्छादन है और दोनों फसलों को मिलाकर किया जाए तो 270 लाख हेक्टेयर के भीतर खेती होती है, जिसके लिए 70 लाख कुंटल यानी 7 लाख मेट्रिक टन बीज की आवश्यकता पड़ती है। राज्य अभी 46 लाख कुंटल ही बीज पैदा कर पाता है और शेष बीज जो है वो पड़ोसी राज्यों से आता है। हमारे राज्य के भीतर बीज का उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए और साथ साथ में एक उन्नतशील बीज उनको प्रसंस्कृत करके दिया जाए। इस नाते से ये सीड पार्क स्थापित किए जाने का निर्णय हम लोगों ने किया है कि राज्य के 5 क्लाइमेटिक जोन, प्रदेश के भीतर 9 क्लाइमेटिक जोन हैं, कृषि के 9 क्लाइमेटिक जोन हैं, जिसमें से 5 क्लाइमेटिक जोन के भीतर पार्क लगाया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से ये पार्क बनेगा। पहला पार्क के बारे में आज निर्णय हुआ है जो लखनऊ के अटारी फार्म के भीतर वो स्थापित किया जाएगा और उसमें 130.63 एकड़ के भीतर वो स्थापित की जाएगी, जिसके ऊपर 251 करोड़ 70 लाख रुपए का व्यय आना संभावित है। इस सीड पार्क की स्थापना से जो अन्य राज्यों के ऊपर हमारी बीज की निर्भरता है वो निर्भरता हम आत्मनिर्भर हो सकेंगे। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों को भी हम बीज निर्यात कर सकेंगे और साथ साथ में जो हमारा सीड का कारोबार राज्य के भीतर है वो सीड का कारोबार लगभग 6500 करोड़ से लेकर के 7000 करोड़ रुपए के बीज का है। तो इसमें से 3000 करोड़ रुपए के बीज जो है वो बाहर के राज्यों से आते हैं। हाईब्रिड सीड उत्तर प्रदेश में कोई नहीं बनता, तो इस सीड पार्क के बनने से हाईब्रिड सीड का उत्पादन भी हो सकेगा और जो 3000 करोड़ रुपए का से लेकर के 3500 करोड़ रुपए का अन्य राज्यों से जो सीड आती है वो हमारे राज्य के भीतर वो निर्मित की जा सकेगी, जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों को व्यापक फायदा होगा। और इससे यदि सीड का जो रिप्लेसमेंट किया जाता है तो लगभग 15 से 20% जो है वो उत्पादन बढ़ता है। इस सीड पार्क के बन जाने से राज्य का जो हमारा उत्पादन है वो लगभग 1.5 गुना के करीब बढ़ाई जा सकेगी। इस नाते योगी जी की सरकार ने किसानों के हित में यह निर्णय किया है कि हम उत्तर प्रदेश में सीड पार्क बनाएंगे और चरणबद्ध तरीके से हम आगे के दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर मध्य जोन में, फिर तराई जोन के भीतर और बुंदेलखंड में, इस मध्य जोन के भीतर लखनऊ में स्थापित हो रहा है। तो इस प्रकार से 5 सेक्टर के भीतर हमारे यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय के पास जहाँ पर जमीन है उन विश्वविद्यालयों के भीतर और या जो हमारे पास सीड के फार्म हैं बड़े, वहां पर हम इस सीड पार्क को स्थापित करेंगे और इसका ये 30 साल के लिए सीड उत्पादक कंपनियों को ये लीज के रूप में दी जाएगी। उसको 90 वर्ष तक की अवधि तक उसको बढ़ाया जा सकेगा। इसके माध्यम से 1200 लोगों को प्रत्यक्ष और 3000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हो सकेंगे। 5 सीड पार्क जब बन जाएंगे तो 6000 लोगों को प्रत्यक्ष और 15000 लोगों को रोजगार स्थापित हो सकेगा और इससे प्रदेश के भीतर गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन करने में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और साथ साथ में जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है वो उससे बढ़ाई जा सकेगी। तो यह एक महत्वपूर्ण फैसला आज किसानों के पक्ष में सरकार ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद शाही जी। अब मैं आदरणीय श्री AK शर्मा जी से अनुरोध करेंगे कि आज के देखिए इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और 2 वर्ष के भीतर मैं अनुमान करता हूं अब जमीन के आवंटन के काम प्रारंभ होंगे। तो वो बीड लेवल पर जो
मैक्सिमम रेट उसको देंगे तो उनको उसका आवंटन होगा। 36 कंपनियों ने इसके भीतर रुचि जाहिर किया था। जब हम लोगों ने उसके लिए उनसे आशय पत्र मांगे थे तो 36 कंपनियों ने उसमें किया, जिसके भीतर देश के बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी, जिसके मोजीवीडू है, वायर है, पाइनियर है, ऐसे लोगों ने भी आवेदन पत्र दिया है, अपनी अभिरुचि दिखाई उत्तर प्रदेश की तरफ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नगर विकास विभाग के 2 प्रस्ताव आज माननीय मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में स्वीकृति दिया है। दोनों ही प्रस्ताव अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात अमृत जो योजना है हमारी, इससे संबंधित है दोनों ही प्रस्ताव। ये योजना भारत सरकार ने 2016 से शुरू किया था। उन्हीं के समर्थन से फंडिंग उनकी भी आंशिक है, उनके समर्थन से ये योजना चलती है और विशेष रूप से जलापूर्ति, सीवरेज, पार्क निर्माण और ग्रीन स्पेस की परियोजनाओं, पेयजल सहित ये योजना लागू पड़ती है नगरीय निकायों में। अमृत एक योजना में कुल 328 कार्य लिए गए थे 60 निकायों में, जिनमें से 307 पूरे हो चुके हैं, 21 गतिशील हैं। और उसी प्रकार अमृत 2 योजना में जो वर्तमान में चल रही है उसमें भी 372 निकायों में 529 काम लिए गए हैं, जिनमें पेयजल के काम हैं, सीवरेज के, वाटर रीयूज के काम है, पार्क और ग्रीन स्पेस के काम है, वाटर बॉडी के काम है। एक अनुभव यह आया कि जो फंडिंग पैटर्न है जो इस योजना का, उसमें 2024 के पहले 30% निकायों 10 लाख से ऊपर वाले निकायों को अर्थात बड़े निकायों को देना होता था और 20% 1 लाख से 10 लाख तक के निकायों को देना होता था। पिछले साल 2024 में